गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन प्रेस कर दें। बेल की आइकन आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जिनको नोट्स परचेस करने में प्रॉब्लम होती है या फिर ट्यूशन लेने में प्रॉब्लम है, जिनको थोड़े से पैसे की प्रॉब्लम है या जो भी आपके नॉर्मल इशूज़ है उसके लिए। और साथ ही साथ अगर आप पढ़ भी रहे हैं किसी से ट्यूशन तो भी आप कैसे नोट्स बनाएंगे। सो हाउ टू मेक माई ओन नोट्स। मेक का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, MEKE होगा, सो डोंट गेट इनटू दैट। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आज आपको दूंगी। अगर इस टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं से भी नोट्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे ही चैनल पे बहुत लोग नोट्स परचेस कर रहे हैं तो उनके लिए धन्यवाद। बट जो परचेस नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं को कोई इशू है, तो वो अपना नोट्स खुद बना सकते हैं। मैं सारे जानकारी आपको दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे मैं भी नोट्स बनाती हूँ तो मैं कुछ अपने माइंड से तो लिखती नहीं हूँ। हम लोग जो भी पढ़ते हैं लिखते हैं वो सारा हमारा रिटेन मटेरियल ऑलरेडी है, यानी कि हिस्ट्री ऑलरेडी था और उसी को रीराइट करके बुक बनाया जाता है, राइट। तो हम जो भी नोट्स बनाते हैं वो बुक से बनाते हैं, इंटरनेट से बनाते हैं। बट बेसिकली अगर हम देखें तो बुक हम बोलेंगे कि सही चीज़ रहता है, आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक पर्टिकुलरली मिल जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आइए विदाउट डेली किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टिप्स तो यही है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयरिंग फॉर विच एग्ज़ाम। आप NTA UGC नेट का दे रहे हैं या फिर KVS NVS दे रहे थे। ये KVS NVS मैं साथ में बोली क्योंकि अगर KVS की आप प्रिपरेशन करें तो NVS भी आपका उसी में हो जाएगा। ओके, KVS NVS का सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं है, तो ये हो गया। बट NTA UGC नेट कम्प्लीटली डिफरेंट है, बहुत ही ह्यूज सिलेबस है। तो ये चीज़ समझिए कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थर्ड हो गया DSSB के भी सिलेबस थोड़े से डिफरेंट है, यानी कि डेप्थ में क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके वो लोग क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो DSSB का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप HTAT यानी कि हरियाणा टेट का कर रहे हैं या फिर आप UP TGT का कर रहे हैं। UP TGT की कर रहे हैं तो आपको UP से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर याद करके जाना होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं। ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि आप UGC नेट दे रहे हैं या KVS NVS या TGT PGT जो भी दे रहे हैं, आप नोट डाउन कीजिए। सेकेंड टिप्स। ओके, तो सेकेंड टिप है अकॉर्डिंग टू दैट सेलेक्ट गुड एंड इंफॉर्मेटिव बुक्स। यानी कि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स को सेलेक्ट करें। अब कैसे बुक सेलेक्ट करें ये भी तो जानना ज़रूरी है कि कौन सा बुक लें। मार्केट में 50 बुक अवेलेबल है फाइन आर्ट्स को लेकर, अब कौन सा खरीदें, कौन सी अच्छी बुक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो ललित कला के लिए, KVS NVS के लिए, UGC नेट के लिए मैंने बुक बता दी हूँ कि कौन सा बुक किसके लिए लेना है, आप उसी के लिए उस बुक को परचेस करें। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बुक बताई हूँ, वही बुक खरीदें, ज़्यादा बुक ना लें। सेकेंड, अगर UGC नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो UGC नेट के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा बुक लेना पड़ेगा, 3-4 बुक लेने होंगे। बट जो मैं बुक बताई हूँ उसी को लें, उसी को पढ़ें। क्या है ना, अगर आप ज़्यादा बुक देखते हैं तो भी आप कंफ्यूज्ड होते हैं, कहीं पे इन्फॉर्मेशन कुछ होता है, कुछ बुक में इन्फॉर्मेशन कुछ होते हैं, डेट वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए ज़्यादा बुक ना देखें। और सारे बुक में एक ही चीज़ होते हैं। अगर हम रेम्ब्रांड की बात करें तो रेम्ब्रा अगर प्रिंट मेकर है तो वो दूसरे बुक में भी प्रिंट मेकर ही लिखा होगा, वहाँ पे कुछ और नहीं लिखा होगा। तो ढेरों बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सटीक बुक पढ़ें। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँगी मेंबरशिप के बारे में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे एक ज्वाइन बटन आता है। तो ये मैं आप लोग को बता दूँ कि ज्वाइन बटन में सबसे पहला जो आपको 119 दिख रहा है, अगर आप ये परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर से सिर्फ थोड़े बहुत नोट्स मिलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। आप मेरे से बात कर पाएंगे, कभी अगर कुछ इम्पोर्टेंट आपको पूछना है तो मैं सलाह दे पाऊँगी या आपको कुछ बता पाऊँगी, और आप मेरे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो पाएंगे। सिर्फ 119 का अगर परचेस कर
सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मैं ये शेयर क्यों कर रही हूँ। बता दूँ कि बहुत लोग मुझे कोई 199 का पेमेंट कर दे रहे हैं, कोई 119 पे कर दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मैम मुझे नोट्स प्रोवाइड कीजिए, वो मुझे ईमेल कर रहे हैं कि मैम मुझे नोट्स चाहिए। तो यहाँ से आपको कोई भी नोट्स, पर्टिकुलर नोट्स जो मेरे एक पूरे बंच नोट्स हैं, जैसे KVS का पूरा नोट्स मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, NVS का करवाती हूँ, UGC नेट का करवाती हूँ, DSSB का करवाती हूँ, RPSC का करवाती हूँ, सभी नोट्स मैं फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट से रिलेटेड प्रोवाइड करवाती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप पे करें तो देखिए साफ लिखा हुआ है, अगर आप देखिएगा तो कनेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया एंड प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट, जो भी आप कमेंट्स करेंगे उसके रिप्लाई दिए जाएंगे। यहाँ से आपको कोई भी बेसिक मतलब कंप्लीट नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, हो सकता है कि कोई एक टॉपिक का नोट्स मिल जाए। सेकेंड है प्रोवाइड नोट्स 199। इसमें आपको क्या मिलते हैं, इसमें आपको अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियो, जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी वो आपको मिल जाएगा। मेंबर के लिए कुछ शाउट आउट, यानी कि मेंबर के लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊंगी वो आपको मिल जाएगा। फ़ोटोज़ एंड स्टेटस अपडेट्स मिल जाएंगे। एक्सक्लूसिवली मेंबर्स ओनली वीडियोज़, मतलब कुछ वीडियोज़ मैं बनाऊंगी जो सिर्फ 199 पे कर है उसे ही मिलेगा। और लाइव स्ट्रीम भी मेंबर्स। और तीसरा जो है 399 का है। तो ये अगर आप 400 रुपये वाले अगर आप नोट्स के लिए अगर आप पैसे देते हैं तो इसमें आपको प्रोवाइड ऑल नोट्स विच सोन इन माई चैनल, मतलब जो यूट्यूब चैनल पे जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, वही नोट्स आपको मिलेंगे। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और प्लीज़ ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब ना करें ईमेल करके या फ़ोन करके, जिनके पास मेरी नंबर है, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जिनको नोट्स लेना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बर्थडे बार बार वो मुझे कॉल करते हैं एंड आई रियली गॉट डिस्टर्ब, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। ओके, एंड सेकेंड चीज़ कि आप पहले इसको पढ़िए समझिए तभी पेमेंट कीजिए। कुछ लोग पेमेंट कर देते हैं उसके बाद कहते हैं कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। रिफ़ंड अगर चाहिए तो यहीं पे देखिए रिफ़ंड पॉलिसी है, आप प्लीज़ नोट्स यहीं से ले सकते हैं। बट मैं बता दी हूँ कि जो नोट्स बताई हूँ वही मिलेगा। अगर प्रॉपर नोट्स ख़रीदना है तो आपको मुझे ईमेल करना होगा, मैं वहीं पे आपको प्राइस बता दूँगी। थोड़ा सा महंगा है बट अच्छे नोट्स। एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं ये बना दी हूँ बट यहाँ से आप लोग पेमेंट ना ही करें तो अच्छा है। और जिनको भी नोट्स लेना है, मेरी नोट्स लगभग 2000, 3000, 4000 ऐसे है, तो प्लीज़ मुझे आप लोग ईमेल कर सकते हैं, नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। आइए हम तीसरे नंबर टिप्स पे चलते हैं। सॉरी बीच में ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं दूसरे बात को बोली क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे सबको बताना बहुत जरूरी था। सो और भी इंटरप्ट यानी कि जो भी आप तीसरे टिप्स को देखते हैं उसमें चैप्टर होंगे, कंटेंट होंगे, उसमें से कोई जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि एक दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब एक चैप्टर कम से कम 30 पेज, 40 पेज, 20 पेज, 10 पेज ऐसे होते हैं, बट उसको आपको कोशिश करना है कि आप उसे 1 से 2 पेज में ख़त्म करें। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट डाउन करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, राजा जैसे कि फॉर एग्जांपल अवनींद्रनाथ ठाकुर का ही ले लेते हैं, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इसको लोग पूरा डिटेल में लिखते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता में हुआ, इनका जन्म 1861, 71, 81 जो भी आई थिंक 61 है इसमें हुआ, ये यहाँ के। तो ऐसे नोट्स ना लिखें, शॉर्ट में लिखें, ऊपर में टॉपिक लिख दें अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर शॉर्ट में लिखें बॉर्न यानी बी, या फिर जन्म लिख दें हिंदी में, और कहाँ हुआ है तो वो लिख दें, फिर उनका डेट लिख दें, फिर उनको अगर कोई अवार्ड मिला है तो अवार्ड लिखें। ऐसे सेक्शन बना के ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाएं। मैं एक क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि समझे कि नोट्स कैसे बनाना है, अपना टाइम कैसे सेव करना है। ओके, देखिए जैसे मुझे लियोनार्डो दा विंची का जन्म लिखना था तो मैंने लिख दी बॉर्न 1452, कहाँ हुआ है, टस्कन टाउन ऑफ विंची। क्या चीज़ में ट्रेंड है, पेंटर में। कहाँ ट्रेंड है तो फ्लोरेंस में। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इसी तरह से आप नोट्स बनाइए शॉर्ट ट्रिक्स में। ओके, चौथा है रिपीट दिस सेम प्रोसेस एवरी डे एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स। यानी कि जो भी आप बुक देख रहे हैं उसे कोशिश कीजिए कि अगर उसमें 10 चैप्टर है तो वो 10 दिन हार्डली 15 डेज में फिनिश हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जब रिपीट कीजिए, यानी कि हर दिन एक ही चैप्टर करना है। ये नहीं कि हमें 2 चैप्टर एक दिन में कर लेना है, 3 चैप्टर करना है, ऐसा भी ना। हाँ, अगर चैप्टर छोटा है, कोई चैप्टर 5 पेज का ही है, आपके पास सिर्फ टाइम ही टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम से, आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम पे ही फोकस है, 24 आवर्स उसी में देना, तब आप सेकेंड चैप्टर भी कर सकते हो। मतलब अपनी कैपेबिलिटी को समझिए कि आप कितने कैपेबल हो। ज़बरदस्ती आपको नहीं लिखना है, आपको समझ के लिखना है ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। जब आप लिखते हो ना उसी समय आपके माइंड में सेट हो जाता है। और उसे याद रखने के लिए हम 5वां नंबर टिप्स लागू करेंगे, वो है रिवाइज योर नोट्स डेली।
जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसे कोशिश कीजिए कि डेली आप रिवाइज कर लें। अगर बहुत ज़्यादा हो गया लिखते लिखते, फॉर एग्जांपल 50 पेजेस के हो गए, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। 25 पेजेस आज आप उसे रिवाइज करेंगे और 25 पेज आप दूसरे दिन रिवाइज करेंगे। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आप पुरानी चीज़ें भूलते जाएंगे। तो हमें भूलना नहीं है, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक हमें उसे याद रखना है ताकि हम अपने एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाएँ। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें से कोई भी टिप्स ऐसा लगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और कौन सा टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, अगर थोड़ा सा कमेंट मिलता है तो पढ़ के अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि सबका रिप्लाई दूँ। अगर जेन्युइन कमेंट है तो लाइक भी कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट टिप्स विच आर नंबर 6। ओके, तो हमारा 6 नंबर टिप्स है मेक स्टिकी नोट्स टू एंड पेस्ट ऑन योर वॉल होगा इफ़ पॉसिबल। यानी कि जो एक स्टिकी नोट्स आते हैं मार्केट में मिलता है स्क्वायर शेप का, तो छोटे छोटे होते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगी। तो क्या है ना, देखिए जैसे ये एग्जांपल है, ये है आपका बेसिकली स्टिकी नोट। इसे आप वॉल पे पेस्ट कर लीजिए कुछ चीज़ों को याद करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई डेट है आपको याद नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि रविन्द्रनाथ है, अवनींद्रनाथ है, गगनेंद्रनाथ है, ये तीनों का एक साथ लिख लीजिए। फिर जैसे कि अगर आप रेनेसा पढ़ रहे हैं तो रेनेसा के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका डेट कब हुआ, ये सारे को आप एक पेज में लिख लीजिए और अपने वॉल पे पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब जब आप उसे देखेंगे तो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं तो भी देख सकते हैं। अगर आप किचन में काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप बाहर हॉस्टल में रहते हो, सिंगल रहते हो, या फिर अगर आपके रूममेट सपोर्टिव हैं, हेल्पफुल हैं, तो आप अपने किचन में कुछ पेस्ट कर लो, खाना बनाते बनाते उसे देख लो, तो ऐसे चीज़ें याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कास्टिंग का प्रोसेस होता है कि कौन सा पहले कास्ट में क्या पहले करना है, या फिर एचिंग की जो प्रोसेस होती है, लिथोग्राफी की प्रोसेस होती है, वो सब प्रोसेस को आप अलग अलग छोटे छोटे नोट्स बना के अगर आप अपने वॉल पे पेस्ट कर लेंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। खाते पीते सोते उठते देखते याद हो जाएगा आपको। ओके, 7वां टिप्स देखने से पहले ये मैं वीडियो बनाई हूँ, क्विज सीरीज है या फिर टेस्ट भी कह सकते हैं। इस वीडियो को जरूर करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। 7वां है डोंट रीड लॉट ऑफ बुक्स, बी प्रिसाइज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बहुत सारी बुक मत देखिए, कंफ्यूज मत होइए। जो बुक की मैं वीडियो बनाई हूँ वो बुक देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो जो बुक मैं जिसके लिए बताई हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम एक बार में क्वालिफाई हो सकता है। बशर्ते आपको फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान देना होगा। जैसे KVS में भी फर्स्ट पेपर में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तभी आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। आप अगर अपने सब्जेक्ट में 100 ले आते हैं, 100 में 100 भी ले आते हैं फॉर एग्जांपल, और आप पेपर 1 अच्छा नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और 100 में 100 लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। 100 में 95, 96, 97 ला सकते हैं, बट 100 में 100 किसी भी एग्ज़ाम में आप नहीं ला सकते हैं। तो वही सब बुक देखिए। और अब सारे टिप्स को मैंने एक साथ यहाँ पे समराइज कर दी हूँ। आप लोग ये सारे टिप्स को अपने नोटबुक में डाउन कर सकते हैं या फिर जहन में बैठा लीजिए कि कैसे नोट्स बनाना है। तो आपको नोट्स परचेस नहीं भी करेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खुद ही बना सकते हैं। और अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है, इतने बुक नहीं खरीदने हैं, बुक खरीदने में भी पैसे लगते हैं। कोई बुक 300 के होते हैं, कोई 600 के, कोई 500 के, ऐसे करके अगर आप 3-4 बुक भी खरीदते हैं तो आपके 3000 रुपये, 2000 रुपये आपके ऐसे भी लग जा रहे हैं। और उसके बाद भी आपको मेहनत करना है। तो अगर आप ये सब मेहनत से बचना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप बना बनाया नोट्स ले लें और उससे पढ़ लें। बट फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी नोट्स पढ़ के आपको एग्ज़ाम करना डिफ़िकल्ट होता है। आपको कुछ ना कुछ तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आपको नोट्स हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं है कि रेम्ब्रांट कौन है, रेम्ब्रांट का काम क्या है, उनके कहाँ रहते थे, है ना, उनकी पेंटिंग या फिर उनके प्रिंट मेकिंग कैसे थे, उनके कौन कौन से म्यूजियम में काम एग्जिबिट है, अगर ये सब थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा तो आपको नोट्स लेके भी इतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। और नोट्स अगर परचेस करना है तो हमें ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।